Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम एप्लिकेस डिज़ाइन को बनाने का तरीका सीखेंगे। इसकी हमने पैटर्न की पहले कटिंग की है, उसके बाद हमने इसको लगाया है। यहाँ पे हमने कोई भी स्टिच नहीं लिया। इसको बनाने से पहले मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करती हूँ। आप इसको इस तरह से मल्टी कलर में और एक कलर में भी डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। अब जिस तरह का आपको फ्लावर बनाना है, पहले उसका पैटर्न ड्रा करें, उसके बाद बुकरम पे इसकी कटिंग करनी है। इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन में लगा सकते हैं, जैसे कि कुशन पे, बेडशीट पे, शर्ट पे। आप उसी हिसाब और इसी डिज़ाइन से इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कर लें। यहाँ पे हमने इस फ्लावर को बनाना है, तो इसके लिए पहले हम पेपर लेंगे और ये हमने बुकरम लिया है। बुकरम की जो शाइनिंग वाली साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है, यानी बुकरम की जो उल्टी साइड है उसके ऊपर हमने ड्राफ्टिंग करनी है। इसको जब हम लगाएंगे कपड़े पे, तो इसकी सीधी साइड ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। जब हम इसको लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे बुकरम की जो सीधी साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखा है, जो चमक वाली साइड है, और जो सादा साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है। अब इसको यूँ बराबर रख के हमने यहाँ पे इस फ्लावर की ड्राफ्टिंग करनी है। पहले हम पेपर को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको बराबर कर लिया है। इसकी हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम दरमियान में इस तरह से लीफ का शेप बनाएंगे। ऊपर की तरफ से हमने थोड़ी सी गोलाई देनी है। इसको हम पेन की मदद से थोड़ा सा डार्क करेंगे कि ये निशान नीचे भी बैठ जाए। अब इसके बाद इसके इस सिरे से और इसके इस सिरे पर हम छोटी सी लाइन लगाएंगे और इसी शेप में यहाँ तक इसको फिर से लेके आएंगे। ये हमने दो बना लिए। अब फिर से दोबारा ऊपर की तरफ से हम यूँ छोटी सी लाइन लेंगे और इसको शेप देते हुए यहाँ तक हमने इसको लेके आना है। अब उसी तरह से हमने यहाँ नीचे की तरफ इस डिज़ाइन को बनाना है और इसको यूँ आपस में हम मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हमने पत्ते बनाने हैं। यहाँ पे इस फ्लावर को हमने बना लिया है। अब इसको हमने यूं पेपर पे नीचे की तरफ लेके जाना है। तो इस पेन को हम टाइट रखते हुए इसको दोबारा से ड्रा कर लेंगे ताकि ये निशान नीचे की तरफ चले जाएं। अब ये निशान नीचे की तरफ आ चुके हैं। इसको अब हम मार्कर से डार्क कर लेंगे। यहाँ पे इसको हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने इस पैटर्न को रख के बनाना है। इससे पहले जो हमने बुकरम पे इसको ड्रा किया है, इसकी हम साइड से कटिंग कर लेंगे। इन सारे जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसकी, इनकी हम अलग अलग कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हमने कपड़े पे लगाना है। यहाँ पे हमने ऑरेंज और येलो कपड़े को यूज़ किया है और पत्तों के लिए हमने ग्रीन कलर। आप डिज़ाइन के हिसाब से इसको कलर दे दें। अब इसको हम कपड़े पे लगाएंगे। यहाँ डिज़ाइन के हिसाब से ही हम इसको कपड़े पे लगाएंगे। अब कलर और डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको इस कपड़े पर लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम इसको फोल्ड करने का तरीका सीखेंगे। इसकी जो साइड है, यहाँ पे हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। इसको आपने तकरीबन 2 सूट छोड़ना है या फिर इतना कपड़ा छोड़ लें कि इसको हम फोल्ड कर सकें। अब इसी तरह से इसके किनारे पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसके साइड फोल्ड करने हैं, उसके लिए हमने ये ग्लू लिया है। यहाँ पे इसकी हमने फुल जो है साइड फोल्ड करनी है। तो इसके किनारे पर हम इस ग्लू को लगा लेंगे और इस कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। अब इसके हमने इस किनारों को फोल्ड करना है और जो अंदर की तरफ हम लगाएंगे, ये हमने बाहर की तरफ इसको फोल्ड करना है इन सब को, और जो अंदर की तरफ है इसको हमने फोल्ड नहीं करना। यहाँ से हम इसका स्टार्ट लेंगे और बाहर की तरफ जो किनारा आ रहा है इसको हम ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। इसके किनारे को हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे इसको हमने फोल्ड नहीं करना है, इसको सिंपल ही छोड़ देना है। इन सब के हमने साइड को फोल्ड करना है।
अब यहाँ पे इसको हमने बना लिया है, इसके भी हमने साइड को फोल्ड किया है और अंदर से इसको छोड़ दिया है। इन सब के हमने साइड सिर्फ फोल्ड किए हैं और जो सेंटर वाला था उसको हमने पूरा फोल्ड किया था। उसके बाद सबको हमने साइड से ही फोल्ड किया है और इसके जो पत्ते हैं इसको हमने पूरा फोल्ड किया है। अब हम इसको लगाएंगे। ये जो हमने पेपर पे ड्राफ्टिंग की थी, अब इसके ऊपर इस शेप को रखते हुए हमने जो जो कलर देने हैं उसी हिसाब से इस डिज़ाइन को रख के बनाना है। यहाँ सेंटर में हमने इसको रखा। अब इसकी जो साइड वाली शेप है इसको हम इस पे रख के यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे जिस जगह पे इसको हमने लगाना है वहाँ हमने ग्लू लगा लिया। अब इस ग्लू के ऊपर हमने इस पैटर्न को रखना है और इसको सेट करना है। जो अंदर की तरफ हमने कपड़े को फोल्ड नहीं किया वो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हमने इसके दूसरे साइड के पैटर्न को लगाना है। अब इसको फ्लावर के हिसाब से ही हम ग्लू लगाते हुए इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है। ये इस फ्लावर की हमारे पास उल्टी साइड है। अब इस पत्तों को हमने ऊपर की तरफ लगाना है। तो जब हम इस फ्लावर को लगाएंगे
तो उसके बाद हमने इन पत्तों को इस तरह से रख लेना है। तो इस तरह से इन दोनों की सीधी साइड आ जाएगी। यहाँ पे इस फ्लावर को हमने अलग से तैयार किया है और पत्तों को अलग से। यहाँ पे इसको हमने सेट कर लिया है। अब इसको हम कपड़े पे लगाना बताएंगे। इसमें हमने कोई भी स्टिच नहीं लिया, बल्कि इसको हमने ग्लू की मदद से ही लगाया है। आपने इसको जहाँ पे लगाना है उसी हिसाब से इसको सेट कर लें। पहले इस फ्लावर को हमने यहाँ पे लगाना है। अब इसके जो साइड के किनारे हैं, पहले इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इसके बाद इसके सेंटर में इसके ग्लू लगा लेंगे। अब इसको यहाँ पे रख के इसको सेट कर लेंगे। अब इसकी उल्टी साइड पर भी हम ग्लू लगा लेंगे और डिज़ाइन के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसको हमने गुम तरीके से लगाया है, जहाँ पे हमने कोई भी स्टिच नहीं लिया और ना ही ये वॉश करने के बाद ख़राब होता है। आप इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी स्टिकर या एप्लिके डिज़ाइन गुम लगा सकते हैं, और अगर आप इसको स्टिच करना चाहते हैं तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.